सिंध की सरजमीन से सिंध रेंजर्स के शेर दिल जवानों के हमरा आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज यौम दिफा का दिन है और ये वो दिन है कि जब पाकिस्तान फ़ौज के पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवानों ने अपने किए हुए अहद को निभाया और ना सिर्फ अपनी इस मुल्क की खातिर अपनी ना सिर्फ जान का नजराना पेश किया बल्कि दुश्मन को ये चीज़ बावर करा दी कि सिंध रेंजर्स के जवान अपनी मुल्क की खातिर जान देने से भी गुरेज़ नहीं करेंगे। आज यौम दिफा का दिन है और आज हम इस वक्त सिंध के इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से सिंध रेंजर्स के जवान पाकिस्तान की और सिंध की हिफाजत कर रहे हैं। छः सितंबर यौम दिफा के मौके पर इस वक्त सिंध रेंजर्स के जवान इस वक्त विंग में मुख्तलिफ़ तक़रीब का भी एहतमाम कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि ख़ास तौर पर कुरान ख़ानी का एहतमाम किया गया, उन गाज़ियों और उन शहदा को भी ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद किया गया और साथ ही साथ जो रेंजर्स के जवान हैं वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हमने इन्वॉल्व देखे, फायरिंग की प्रैक्टिस देखी और साथ ही साथ मल्टीपल टास्क करते हुए उन्हें देखा। इस वक्त हम लोग जब मौजूद हैं तो हमें विंग कमांडर भी ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ आज देखेंगे कि जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की जा रही है। इस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? आप ठीक हैं? ज़बरदस्त। जैसे ये बताइएगा कि आज के मुनासबत से यौम दिफा है, मार के हक हमने भी देखा, बहुत ज़बरदस्त फतह थी और जो ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन जिसको ख़ास तौर पे कहा जा रहा था उसको पाकिस्तान ने तब्दील कर दिया। किस तरीके से ये यौम दिफा इम्पोर्टेंस का हामिल है? देखिए जी, सबसे पहले तो आप सबको भी यौम दिफा मुबारक हो। और जहाँ तक यौम दिफा मनाने की बात है तो यौम दिफा एक्चुअली हमारे लिए एक तजदीद अहद का दिन है और ये हमें याद दिलाता है कि कैसे इस मुल्क को परवान चढ़ाने के लिए, इसको महफूज रखने के लिए, अगली नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए कैसे हमारे जवानों ने जो है वो अपने खून का नजराना पेश किया, अपने प्यारों से दूर रह के उन्होंने सरहदों की हिफाजत की और ये इंश्योर किया कि इसकी तरफ कोई भी दुश्मन जो है वो मैली आँख से ना दे सके। तो आज का दिन जो है उन शहदा और उन गाज़ियों की कुर्बानियों को चेरिश करने का दिन है और साथ साथ इस अहद की तजदीद का भी दिन है कि जैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी तो हमारे ऊपर ये हुज्जत है कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने आप को हर वक्त दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार रखें और अपने सरहदों की हिफाजत करें, चाहे हमें अपनी जान का नजराना ही क्यों ना पेश करना पड़े। मैं हमसे जानना चाहूँगा कि आज के दिन के मुनासबत से अगर बात की जाए, आप बॉर्डर पर तैनात हैं, कितना डिफ़िकल्ट होता है एक रेंजर्स का जो जवान है उसके इस हौसले को बरकरार रखना, लोगों से दूर मुसलसल ड्यूटी पर मामूर रहना? देखिए भाई, जो बॉर्डर विंग है ये हम हर वक्त जो है ना, अल्लाह ने हमें ये एज़ाज़ दिया है कि हम अपने मादरे वतन की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत और निगरानी के लिए मौजूद रहते हैं बॉर्डर के ऊपर। जहाँ तक मुश्किलात का सामना है, मुश्किलात हैं और होंगी, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है वो हमें बज़ाते ख़ुद एक मोटिवेशन देता है। वो इज़्ज़त और वो तौक़ीर जो कौम हमें देती है वो हमें एक्चुअली मज़बूत बनाती है और हमें उन मुश्किलात का सामना करने का हौसला देती है। तो मेरे सारे जवान जो हैं वो माशाल्लाह चौकस हैं, चौकन्ना हैं, मुस्तैद हैं, ठीक है, वेल ट्रेंड हैं, उनको अपने काम का पता है और वो इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए और उसकी सरहदों की निगरानी के लिए बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं। तो ये मुश्किलात जो हैं वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।